हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, अभी बच्चे चले गए स्कूल और घर आने के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और अभी जो है मैं ये ग्रिल साफ कर रही हूँ। झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, मैंने सोचा चलो एक बार इन ग्रिल पे भी हाथ मार देती हूँ क्योंकि खुले का मामला हो गया ना, और ये सड़क चलती भी बहुत ज्यादा है तो धूल मिट्टी डेली जम जाती है। तो डेली तो नहीं हो पाता पर एक दिन छोड़ एक दिन मैं इस पे कपड़ा मार देती हूँ क्योंकि शिवांश ना इसी के पास जब नीचे कुछ झांकता है, कुछ देखता है ना, तो रोजाना कपड़े गंदे कर लेता है। तो सामने की और साइड की जहां जहां शिवांश खड़ा होता वहां तो मैं डेली से ही मार देती हूँ, कोई एक आध दिन ही बीच में जाता है। तो अभी मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने और मैंने पानी लगा दिया है, रोड लगा दी है, रोड से पानी गर्म करती हूँ। तो अभी मैंने पानी लगा दिया नहाने के लिए, तब तक मैं ये बर्तन वॉश कर देती हूँ। और खाना मेरा रेडी है, बस खाली रोटियां बनानी है क्योंकि सब्जी तो मैंने बच्चे स्कूल गए थे तब बना ली थी और आटा भी लगा लिया था क्योंकि अभी देखिए मौसम ठीक है। गर्मियों में क्या होता है कि जो आटा होता है ना वो बिल्कुल काला पड़ जाता है, लेकिन इन दिनों ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। 10-11 बजे तक अगर हम रोटी बनाए ना उसी आटे की तो खराब नहीं होता है। तो आटा मैं सुबह एक बार ही लगा लेती हूँ, बच्चों का भी और अपना भी। और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धोने के बाद मैं नहाऊंगी। तो गाइज मैं अपना जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है और बच्चों के आने से पहले पहले मुझे वापस आना है। तो आज मैं जहां जा रही हूँ वहां मुझे थोड़ा काम है। चलो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। मुझे अपने ससुराल में थोड़ा कुछ काम है और फिर उससे आगे भी मुझे जाना है, मतलब तहसील में जाना है, तो जो कि मुझे ससुराल से होते हुए गुजरना है। तो गाइज आज मैं आप लोगों को अपने ससुराल के दर्शन कराऊंगी, हो सकेगा तो उस घर के भी दर्शन कराऊंगी जहां पे मैंने कभी अपनी जिंदगी खराब कर ली। तो गाइज अभी दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए मैंने पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं अपने सूट पे प्रेस कर रही हूँ क्योंकि देखिए मैं सभी कपड़ों पे प्रेस नहीं करती। सबसे पहली बात तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, दूसरी बात भाई बिजली का बिल भी देखना होता है रेंट के घर में। तो हाँ ये है कि मैं अपने आने जाने वाले सूटों पे कर लेती हूँ तुरंत, जहां कभी जाना होता है पहन के तो तुरंत प्रेस कर लिया, पहन लिया। दूसरा बच्चों की ड्रेस होती है उन पे कर लेती हूँ और बच्चों के आने जाने कपड़े पे कर लेती हूँ, बस इतना ही हो पाता है और भाई टाइम भी नहीं मिलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, आज आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी मेरे ससुराल के, आप लोग भी देखना। तो अभी मैं आ गई स्टैंड पे और स्टैंड पे मुझे काफी टाइम लग गया क्योंकि काफी देर तक कोई बस नहीं आई। बसें तो जा रही थी लेकिन आधे रास्ते तक ही जा रही थी और मुझे लेनी थी थोड़ी दूर की बस। तो देखिए मैं काफी देर में बस आई लेकिन फिर भी आ गई थी तो मैं जा रही हूँ। और ये लो गाइज, ये फ्लाईओवर है, यहां से मेरी ससुराल स्टार्ट होती है, मतलब वो जगह जहां पे मैंने अपने 10 साल वेस्ट किए हैं। 10 साल थोड़े नहीं होते। ये वो जगह है जहां पे मैंने ये सोच के शादी करके आई थी कि भाई अपना घर होगा, अपना परिवार होगा, जो कि हर कोई सोच के आती है, हर कोई बेटी यही सोच के आती है कि अपना घर होगा, अपना परिवार है। लेकिन सबके साथ तो मैं नहीं कहूंगी भाई सबको ही ऐसे मिलते हैं, लेकिन मेरे जैसी कुछ बहनें हैं जिनकी जिंदगी ससुराल में आके नर्क हो जाती है। तो ये वही नर्क है जहां मैं अपने 10 साल निकाल के गई हूं। काश वो 10 साल मेरे खराब नहीं होते अगर मैं टाइम से जो है स्टैंड ले लेती, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करती, काश। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ जब जब मैं यहां से निकलती हूँ, देखिए ऐसा नहीं है मुझे बच्चों के काम से जाना पड़ता है, मैं हालांकि जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए वहां से निकलना पड़ता है। और भाई और भी बहुत सारे, देखिए जहां पे मैं 10 साल रह के आई हूँ, जहां मैंने मतलब सब कुछ ये सोच के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बनवाए थे कि भाई अब तो यहीं रहना है, ये थोड़ी ना पता था कि भाई यहां से भी निकलना पड़ेगा, कभी ऐसा भी टाइम आएगा। कोई लड़की नहीं सोचती ऐसा, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन चलो जो किस्मत को मंजूर था।
पर हाँ, इतना भी है कि ये सारा सब कुछ किस्मत का नहीं है। ये जो साजिशें करके धोखे करके किसी का घर ऐसे बर्बाद किया जाए ना, तो वो सारा सब कुछ किस्मत को भी नहीं कह सकते। कुछ लोगों का हाथ होता है किसी का घर उजाड़ने में, पर चलो उनकी करनी उनके सामने आएगी। तो देखिए गाइज, ये है वो घर, ये जो गाड़ी खड़ी है ना, ये वाली। जी हाँ, यहाँ पे मैंने वीडियो को स्लो कर दिया है। यहाँ पे वो घर है गली में, एक ये दुकान छोड़ के पीछे वाला ही घर है जहां पे मैं शादी करके आई थी, जहां पे मैं सपने सजो के आई थी कि ससुराल होगा, घर होगा, परिवार होगा, एक केयरिंग हस्बैंड होगा। तो यही सब सोच के मैं भी आई थी, और हर लड़की यही सब सोच के आती है, पर पता नहीं होता कि जिंदगी कब कौन सी करवट ले ले। पर चलो, तो देखिए गाइज, वो घर वो था जहां पे मैं शादी करके आई थी। और कभी मैंने ये सोचा था, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये बात मैंने बोली भी थी। कब बोली थी, आज फिर बोल रही हूँ। एक टाइम था जब मैंने बोली थी, जब मेरे देवर ने बंटवारा बोला था ना कि बंटवारा कर लो, और बोला कि ये घर मैं लूंगा, तब मैंने ये बात बोली थी कि इस घर से तो अब मेरी अर्थी निकलेगी। लेकिन ये बात मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे साथ ऐसी साजिशें की मेरे देवर ने, ननद ने, कि मुझे इस घर से उसी टाइम निकलना पड़ा। यही जब बंटवारा, मैंने बताया कि बंटवारा मांग लिया था देवर ने, लेकिन उससे कुछ दिन पहले जब मेरे देवर ने बंटवारा मांगा था, तो मैंने ये बात बोली थी कि अब इस घर से तो मेरी अर्थी निकलेगी, इस घर को मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसमें मेरी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे सपने हैं। लेकिन मेरे देवर ने मेरी एक नहीं चलने दी, मेरे ससुर ने, मेरे किसी ने नहीं मानी। मुझे जबरदस्ती वो घर लेना पड़ा, इनकी जबरदस्ती से, जिसको मैं चाहकर भी नहीं लेना चाहती, जो मेरे लिए अशुभ था। जिस घर में जाते ही मेरे साथ ये सब हुआ, उस घर को मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी, उस मनहूस घर को। लेकिन मुझे, आप लोग सोच सकते हैं, जब मैंने इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी कि भाई मेरी तो अब इस घर से अर्थी निकलेगी, लेकिन फिर भी मेरे देवर ने साजिशें रच के मुझे वहां से निकाला। तो आप लोग सोच सकते हैं, जब मैं वो घर नहीं छोड़ना चाहती थी, तो मैं ससुराल, अपना घर कैसे छोड़ सकती थी। लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे से वो घर तो छुटवाया सो छुटवाया, मेरे से वो घर भी छुटवा दिया जो कभी मैंने अपने खून पसीने से, मेहनत से, पैसों से बनाया था। जिस घर के चलते मैं मेरे पापा के पास उस टाइम पे नहीं रह सकी, जो कभी लौट के नहीं आ सकता। इस गली में वो घर है, ये जो सीढ़ियां लगी हैं, इस गली में वो घर है जो मैंने अपने पैसों से, अपने खून पसीने से, मेहनत से बनाया था। जिस घर पर आज वो लोग रह भले ही रहे हैं, पर इतना मैं जानती हूं, जब वो घर जिसको मैंने अपने खून पसीने से बनाया, वो मेरे लिए अशुभ साबित हुआ, तो वो शुभ तो उनके लिए भी नहीं है। वो लोग भी उस घर में चैन से नहीं रह सकते। ये बात मैं आज भी कह रही हूं, सारी जिंदगी कहूंगी कि वो लोग उस घर में चैन से नहीं रह सकते। तो ये है मेरी ससुराल, देख लीजिए। और मैं, देखिए, सबकी तो नहीं कहूंगी कि सभी यहाँ पे ऐसे ही, पर मुझे तो ऐसा परिवार मिला कि जो नीयत से भी बिल्कुल टुच्चा, भिखारी लोग, जो कहते हैं ना पैसों पे मरते हैं, बिल्कुल ऐसे लोग, घटिया लोग टकरा गए। तो गाइज, अभी ये गांव जो है, मैं चाहती नहीं थी, पर मुझे जो है, मैंने सोचा कि चलो आज जब मैं जा रही हूं, तो मैंने तो वैसे ही वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं, अपने आप से ऐसा फील होता है कि पता नहीं कैसे अपने वो 10 साल वापस ले लूं, कैसे अपने वो 10 साल मैं वापस ले लूं जो मेरे यहाँ पे खराब हुए हैं। मुझे इस चीज का दुख आता है, मुझे और किसी चीज का दुख नहीं आता। मुझे सिर्फ इस चीज का दुख आता है कि मैंने अपने 10 साल खराब कर दिए इन घटिया लोगों के चक्कर में। तो अभी मैं जा रही हूं तहसील में। तो गाइस, तहसील में से आने के बाद थोड़ी देर बाद ही जो है बच्चों का आने का टाइम हो गया था। ये लगा लो, बस ये लगा लो, बच्चे 2:30 पौने 3 आते हैं ना, तो मैं 2:15 बजे घर पे आई थी। आने के बाद फिर जो है मैंने बच्चों की ड्रेस चेंज कराई, शिवांश को ट्यूशन भेजा, और अभी मैं शिवांश को पढ़ा रही हूँ।
4 में से 2 गए। 2। हाँ तो लिखो 0 के आगे। अब 6 में से 6 गए। 0। 0 के सैंडल्स। अच्छा अब 3 में से 2 गए। अच्छा 6 में से 4 गए। 2। तो गाइज अभी शिवांश को पढ़ाने के बाद जो है मेरा काम हो गया था, घर का तो काम हो गया था, बच्चों की पढ़ाई भी हो गई थी। तो अभी मुझे सिर्फ लाइव आना था और वीडियो एडिट करनी थी, लेकिन उसके बीच मुझे थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा आज ये काम पेंडिंग है, ये कर लेती हूँ। कई दिन से मैं सोच रही थी कि सामने वाली छत पे लकड़ी पड़ी है और चूल्हे में जलाने के अच्छे काम आएगी, और ये गली हुई लकड़ियाँ थी। और दीदी ने भी बोला था जिनकी ये मतलब छत है, उस दीदी ने बोला था कि ले लेना, आप चूल्हा जलाते हो तो थोड़ी बहुत लकड़ी यहाँ से बेशक ले लेना। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये काम एक तरफ कर देती हूँ, कुछ लकड़ियाँ उतार लेती हूँ। तो देखिए मुझे चूल्हे की रोटी पसंद भी है और मुझे शौक भी है, तो मैंने सोचा चलो लकड़ियाँ होंगी तो चूल्हे पे सही रहेगा, एक आधी बार रोटी अगर बनाते हैं तो। और वैसे भी देखिए गैस की रोटियां मुझे कभी से ही कम पसंद है, लेकिन एक मजबूरी वाली बात है कि भाई बनानी पड़ती है, खानी पड़ती है। और सच बताऊं तो मैं अपने मायके जाती भी सिर्फ चूल्हे की रोटी खाने के लिए ज्यादा हूँ, कि भाई चूल्हे की रोटियां मुझे अच्छी लगती है। तो अभी जब मैं चूल्हा ले आई हूँ तो अब मैं खुद से भी बना लिया करूंगी। तो अभी मैं कुछ लकड़ियां उतार लेती हूँ। तो गाइज अभी टाइम हुआ है रात के यही 8 सवा 8 का टाइम है, और मैं चूल्हे पर रोटी बना रही हूँ क्योंकि लकड़ियाँ बहुत सारी हो गई हैं। मैं कई दिन अपने आराम से रोटी बना सकती हूँ चूल्हे पे, और एक तो बैठ के आराम से बन जाती है, ऊपर से फिर शिवांश भी कह रहा था मम्मी हाँ चूल्हे पे रोटी बनाओ, क्योंकि इसको भी अच्छा लगता है मेरे पास बैठ के रोटी सिखवाना। और गाँव जब ये जाता है, मैं जाती हूँ गाँव अपने मायके, तो वहां पे भी अपनी मामी के साथ नानी के साथ बैठ के चूल्हे के पास रोटी सिखवाता है। इसको शौक है लकड़ियाँ डालने का चूल्हे के अंदर। तो अभी हम दोनों बैठ के रोटी बना रहे हैं, और सब्जी मैंने बना रखी थी, जो है दिन में ही मैंने बना ली थी, तो बस खाली रोटियां बनानी थी। राम राम भाई। नमस्ते बेटा। तो गाइज ये दूसरे दिन शाम के टाइम की क्लिप है, और अभी जो है मेरे भाई आए हुए हैं आज। और भाई किस लिए आए हैं कि वैसे तो इसे आने का टाइम नहीं मिलता, आप सब जानते हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो अच्छे से जानते हैं कि भाई का दूध का काम है, सुबह शाम दूध सप्लाई करके आता है। लेकिन आज जो है भाई एक लगन सगाई में आए हैं। मेरे गांव की लड़की यहीं पास में ही मतलब शादी होके आएगी, तो आज उसकी लगन सगाई लेके आए हैं। तो भाई बोले कि मैं भी मैं घर पे भी आऊँगा, तो इसलिए भाई घर पे आए हैं। तो अभी बस बैठ के हम बातें कर रहे हैं, शिवांश खेल रहा है, और शिवांश अपने मामा को जान पूछ के तंग कर रहा है ताकि हम उसे फोन दे दें, क्योंकि ऐसा ये करता है जब इसको ये लगता है ना कि घर पे कोई आया है और मम्मी बात कर रही है, तो ये जान पूछ के ऐसी शरारत करता है कि मम्मी फिर बोलेगी ले फोन लेके बैठ जा। तो मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा भाई, बाहर जाके खेलो थोड़ी देर, ठीक है। तो अभी हम बातें कर रहे हैं।
सो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।